अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा के कत्ल में पुलिस वाला भी मुलव्विस निकला। 30 लाख किस किस को मिलते हैं, कत्ल से पहले किसको जो है वो क्या क्या प्लान बताया गया था, ये प्लान कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से एग्जीक्यूट किया, लाश को गायब करने तक और जो कानूनी कार्रवाई है इसको रुकवाने तक कौन कौन मुलव्विस था, किस तरह से सारी चीज़ों को किया गया। डॉक्टर वर्दा के वालिद ने पहली बार सब कुछ खोल के सामने रख दिया है। रिदा वहीद के साथ जाने से पहले वर्दा जो है उनको आखिरी कॉल किसकी आई थी, आखिरी सीसीटीवी ने मज़ीद खौफनाक इंकशाफात किए। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक खातून, एक लेडी डॉक्टर बिल्कुल ठीक हॉस्पिटल में घूम फिर रही है और वहाँ से 1 घंटे के अंदर ही अंदर उसको कत्ल कर दिया जाता है, दर्दनाक मौत दी जाती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा जब अपनी यार मारी कहूँगी उस रिदा के साथ सोना वापस लेने जा रही थी तो उसने अपने वालिद को इन्फॉर्म किया था, बताया था कॉल करके कि मैं अब जो है अपना सोना वापस लेने जा रही हूँ। यही नहीं बल्कि जो रिदा है इनकी डॉक्टर वर्दा को ले जाते हुए वीडियोस भी सामने आई हैं, हर चीज़ अब खुलकर सामने आ चुकी है, वो फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। इसके बाद मुख्तलिफ जो सीसीटीवी वीडियोस हैं उन्होंने हौलनाक इंकशाफात किए हैं कि एक ही गाड़ी में इन दोनों को साथ देखा जा रहा है। पुलिस रिमांड में मौजूद मुलजिम जो परवेज़ है इसने इंकशाफ किया है कि रिदा वहीद कत्ल करने से पहले डॉक्टर वर्दा पर शदीद तशद्दुद करती रही, उनको मारती पीटती रही, उनको बहुत अजियत देती रही और कह रही थी कि सोना देती है मेरी जूती तुझे। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल केस में मुल्ज़िमान की जो जानिब से वारदात के लिए जो 30 लाख रुपए इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा खौफनाक तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है। इस 30 लाख को उन्होंने क्या किया है, इस 30 लाख रुपए को अदा किया गया है कहाँ कहाँ। एबटाबाद पुलिस ने नामजद मुल्ज़िमान के माली मामलात की जांच के लिए FIA को एक ख़त इरसाल किया है। डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस में मुलव्विस 3 जो मुल्ज़िमान हैं उनको तो गिरफ़्तार किया गया है। एबटाबाद DPO हारून रशीद ने FIA को ख़त भेजा जिसमें बताया गया कि डॉक्टर वर्दा जो है उनके अगवा और कत्ल के मुबैना तौर पर जो 30 लाख रुपये हैं वो अदा किए गए हैं। ख़त में मुमकिन मनी लॉन्ड्रिंग सरगर्मियों से भी चीज़ें जो है जुड़ रही हैं। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों का। नामजद मुल्ज़िमान अब्दुल वहीद हैं, नदीम और रिदा जदून, इनकी माली तफसीलात इस वक्त तलब की गई है। ख़त में कहा गया है कि मुल्ज़िमान के गैर मामूली या मशकूक लेन देन के हवाले से भी हमें आगाह किया जाए, मुकम्मल रिकॉर्ड सामने रखा जाए ताकि ये भी पता चल सके कि इससे पहले भी दरिंदे किस किस के साथ क्या कुछ कर चुके हैं और अगर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग जो इंक्वायरी है जारी है तो उसकी भी हमें तफसील दें। ख़त में मुल्ज़िमान के सफरी रिकॉर्ड और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तलब की गई हैं। DPO ने कहा कि मामला हसास नौइयत का है और बर वक्त मालूमात कानूनी कार्रवाई के लिए ज़रूरी है। अब दूसरी जानिब जो एबटाबाद में बेनज़ीर शहीद DHQ हॉस्पिटल के तिब्बी अमले ने डॉक्टर वर्दा के बेईमाना कत्ल के ख़िलाफ़ जो है वो हड़ताल की थी, जो सूबाई हुकूमत की जानिब से GIT जो तश्कील दी गई रिपोर्ट है उसने मौखर की गई है अभी और उनको यकीन दिलाया गया है कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। डॉक्टर एसोसिएशन, पैरामेडिक्स और दीगर तिब्बी अमले ने 4 रोज़ तक हॉस्पिटल्स में मुकम्मल तौर पर जो है हड़ताल की और मुजाहरे किए हैं। मकतूला के वालिद मोहम्मद मुश्ताक ने मीडिया टॉक की और कहा कि एबटाबाद पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि एबटाबाद पुलिस ताउन नहीं कर रही। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस केस का नोटिस ले लिया है और रिपोर्ट तलब कर ली है। अब जी उनके वालिद ने कहा है कि वो हमारे साथ पुलिस ताउन नहीं कर रही, मरकज़ी कातिल आज भी सरेआम घूम रहा है। उनका कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने अब तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया। पुलिस वज़ीर आला के मातहत है लेकिन मुल्ज़िम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। मकतूला डॉक्टर वर्दा के वालिद ने कहा कि जी सोहेल आफरीदी की भी फैमिली है, उनके साथ भी अगर ऐसा हो, आज सोहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं, कल नहीं होंगे, मुल्ज़िम हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। अब जी इससे कबल भी डॉक्टर जो वर्दा है उनके वालिद जगह जगह फरियाद लेकर जा रहे हैं कि मेरी बेटी के कत्ल का मुकदमा DSP कैंट SHO ज़ुबैर तनोली के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। मकतूला डॉक्टर के वालिद ने कहा कि जो SHO है उसने पैसे लेकर सुस्त रवि का मुजाहरा किया, पुलिस के पास चक्कर लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, बिलाखिर बेटी की हमें फिर लाश मिलती है। मकतूला के वालिद ने कहा डॉक्टर वर्दा जिस दिन गायब हुई पुलिस को उसी रोज़ दरख्वास्त दे दी गई थी। पुलिस को बताया गया था कि डॉक्टर वर्दा अपनी सहेली रिदा के पास सोना लेने गई थी। डॉक्टर वर्दा को 3 करोड़ रुपए मालियत के सोने की लालच में उनकी सहेली रिदा और उसके साथियों ने कत्ल किया। डॉक्टर वर्दा के देवर ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस से गफलत बरती है, अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो डॉक्टर वर्दा की जान बचाई जा सकती थी। एक पॉइंट अहले खाना का मौक़िफ़ है कि कत्ल से पहले मुल्ज़िमान का रवैया मशकूक था जिसे पुलिस ने संजीदा नहीं लिया। जहाँ पे 2 पॉइंट्स में बात करूँगी इस पर। सबसे पहले
कि वज़ीर आला KP के उनकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, और अगर एक बाप चीख चीख के बात कर रहा है कि वहाँ पे मामलात बड़े ख़राब हैं, तो आपको धरने और एहतजाज के अलावा भी थोड़ा सा जो है पुलिस को भी सीधा करना चाहिए। पुलिस का रवैया पूरे पाकिस्तान में इतना खौफनाक, इतना मिस्टीरियस है, इतना दर्दनाक है कि इंसान कहता है कि पुलिस से कभी वास्ता ना पड़े। एक बाप चीख चीख के कह रहा है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, वज़ीर आला KP के नाम ले लेकर बोल रहे हैं, तो आपको सुनवाई करनी चाहिए और उनको फौरी तौर पर बरतरफ करना चाहिए, जिन पुलिस एहलकारों की वजह से एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा किया। दूसरा पॉइंट, एक बात समझ से बाहर है कि इतने महंगा सोना अपने वालिद के पास क्यों नहीं रखवाया गया। ये सवाल बड़ा मिस्टीरियस है कि अपनी दोस्त के पास क्यों रखवाया गया। वालिद के ऊपर क्या एतबार नहीं था, या दोस्त के ऊपर एतबार वालिद से भी ज़्यादा था। बड़ा खौफनाक ही सारा मामला है, इसकी सही से जांच होनी चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से जो सवाल मैंने पूछे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।